हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, पिछले 2-3 दिनों में मैं आपके साथ कोई जानकारी साझा नहीं कर सका क्योंकि कुछ निजी कामों में व्यस्त था। इधर कुछ सोशल मीडिया पर हलचल तेज है जिसमें सहारा श्री सुब्रत रॉय जी के लड़के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है। वो काफ़ी मीडिया में चर्चा में चल रहा है और कुछ और खबरें हैं जो आपको मैं वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, वीडियो में आप लोग, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, अंत तक बने रहिए। आप लोगों के साथ कुछ जानकारी साझा करने आया हूं। तो साथियों, सबसे पहले सोशल मीडिया पर तमाम यूट्यूबर साथियों द्वारा तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं और हलचल बहुत तेज है। और जो लोग ये कहते थे कि सहारा की मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, आज उसी लेटर को लोग पेश कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से, आप भी, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, उस चीज को, लेटर को पढ़िएगा और देखिएगा कि जो बड़े बेटे हैं सुब्रत रॉय जी के, क्योंकि इस समय मैसेडोनिया में है, क्योंकि सहारा का कारोबार मैसेडोनिया में भी है। मैसेडोनिया सरकार या वहाँ की एक स्ट्रेटजी है कि जो भी यहाँ 400 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय लगाता है उसको वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ती है। और उसको लेकर इसी सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने खबरें फैलाई कि सुब्रत रॉय मर गए लेकिन उनके लड़के भाग गए, आए नहीं, उनको मुखाग्नि देने भी नहीं आए। और कुछ लोग ये भी बोले कि नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ में सेटअप है। और तो देखिए दादा, जो जहाँ की नागरिकता ले लेता है और उसको फिर अगर भारत में आना, अगर दूसरे देश की कोई नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये नियम है, संवैधानिक नियम है भारत का। अगर उनको फिर से आना है तो वहां की नागरिकता समाप्त करनी होगी और भारत की नागरिकता लेनी होगी। लेकिन एक लेटर जारी हुआ है जिस लेटर में उन्होंने कार्यकर्ताओं, निवेशकर्ताओं को लेकर बहुत सी बातें लिखी। क्योंकि 2 पेज का ये है, हम उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसको स्क्रीन पर लगा दिया जा रहा है। आप लोग उस चीज को देखिएगा और स्क्रीनशॉट या उसको थोड़ा सा रोक के पढ़ लीजिएगा कि क्या एक्चुअल में है। उसमें पूरे सहारा के जमाकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को लेकर एक आश्वासन भरी बात कही गई है, जो अच्छी खबर है। और क्योंकि इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और हमको इससे मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट कोई भी देखे। जरूरी नहीं कि ये उनके लड़के हैं तो यही देखें। आगे तमाम लोग हैं, जैसे स्वप्ना राय जी हैं, ओपी श्रीवास्तव जी हैं, कोई भी देखे, लेकिन हमको हमारा भुगतान मिलना चाहिए। हमको अपने भुगतान से मतलब है और सहारा चले। मैं इसके पक्ष में हूँ। तमाम जो 12 लाख 14 लाख कार्यकर्ता हैं या वर्कर हैं, उनकी रोजी रोटी की का भी जिम्मा हो और वो रोजी रोटी फिर से पाएं। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता कि तमाम 13 करोड़ निवेशकों का, जो कि बहुत बुरी तरह प्रभावित हो, उनका पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद सहारा चले, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकर्ता आपसे जबरदस्ती पैसा लेगा या हमसे जबरदस्ती पैसा लेगा। किसी से कोई जबरदस्ती पैसा नहीं लेता है। जब हम अपने स्वार्थ में जमा करते हैं तभी उसमें निवेश होता है। हाँ, एक मीडिएटर का काम वर्कर करते हैं और ऐसा नहीं कि कहीं से भी वो उन्हीं का दोष है, वो जबरदस्ती आपको पैसा ले गए। और अगर हम जमा करेंगे तो जमा करेंगे, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। जो जमा करेगा, जो लाभ लेना चाहेगा वो जमा करेगा, वो चले या न चले उससे नहीं होगा, लेकिन हमारा भुगतान होना चाहिए। और चूंकि मामला नजदीक आ रहा है, बहुत से लोग ऐसा दावा भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनका दावा सही हो और हम सभी का भुगतान अब जितने कम समय में मिल रहा है, हम सभी को बहुत बड़ी राहत होगी। तो साथियों, थोड़ा सा धैर्य, और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग धैर्य बना के रखिए।
किसी के कहने में बहुत अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और रिपोर्ट भी महाराष्ट्र सरकार हो या फिर वन विभाग की टीम या जो मध्यस्थता वाला मामला वो भी बंद लिफाफे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पहुंच गया है। वो 2 अप्रैल को ही खुलेगा कि आगे क्या है। बस एक अपेक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सुनवाई टाइम से हो और 26 मार्च की जो मोहंती जी की केस की उसकी भी सुनवाई हो जाए, थोड़ी सी राहत पोर्टल पर भी मिल सकती है। तो मैं तो चाहता हूँ ये सब जो भी सुनवाई जो कि बहुत अहम सुनवाइयां हैं ये टाइमली हो, ताकि हम निवेशकों को थोड़ी सी राहत मिल सके। और एक दूसरी खबर साथियों कि 28 मार्च, जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि सहारा प्रबंधन की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन इधर कई मीटिंग हुई है, लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ ये हमको नहीं जानकारी, इसलिए उस चीज को मैं बहुत फोर्सली रखने का प्रयास नहीं करता हूं। लेकिन 28 मार्च को एक मीटिंग और है, 2 अप्रैल को लेकर जो सुनवाई उसके संबंध में और हाईकमान की बैठक है। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए एक शुभ संदेश है कि ये जो बैठकों का दौर सहारा में चल रहा है उससे कहीं न कहीं इनके अंदर भी एक्टिविटी बढ़ी है, जो हम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर साथ में। और हम सभी निवेशकों को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और सब कुछ सही रहा। अगर 2 अप्रैल को सुनवाई हो जाती है तो निसंकोच ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और हम लोगों को कुछ अच्छा होने का संकेत मिलेगा और कहीं से कोई अड़चन नहीं आई। अगर महाराष्ट्र सरकार जो एफिडेविट दी है उसमें या वन विभाग की टीम जो भी रिपोर्ट लगाई उसमें, और दूसरा सबसे अहम मामला जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगवानी या उनकी देखरेख में जो समझौते की बात चली है, अगर वो कहीं कहीं से पॉजिटिव वे में हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, हम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर होगी साथ में। तो थोड़ा सा जैसे हम सभी ने इतना धैर्य रखा, थोड़ा सा और धैर्य रखने की जरूरत है। हो सकता है 2 अप्रैल हम लोगों के लिए काफी कुछ लेके आए और हम लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो जाए मिलना, और ये हम लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी। और हम लोग तमाम ऐसे साथी हैं जो इस दुनिया से भी चले गए बेचारे, मैं उनके प्रति, परिवार के प्रति बहुत एक सहानुभूति व्यक्त करता हूं और उन तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं जो लोग डिप्रेशन में चले गए, मैं उनसे एक अपील करूंगा कि आप लोग डिप्रेशन में जाने से बचें और अपने परिवार के बीच सकुशल रहें, क्योंकि भुगतान मिलेगा। आप अगर परिवार में बने रहेंगे तभी उसका आनंद मिलेगा। और मैं ये भी अपील करूंगा भारत सरकार या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। आप सभी लोगों का जो प्यार सहयोग रहा तो ये खबर जरूर कहीं कहीं हम रखती हैं तमाम सोशल मीडिया के जरिए कि जो भी भुगतान है पोर्टल के अलावा कोई और विकल्प जैसे ब्रांचें हो गई, और ब्रांचों से मैं तो ज्यादा फोर्सली करता हूं कि ब्रांचों से अगर ये भुगतान होने लगे तो हमको कम समय हमारा भुगतान मिल जाएगा और कार्यकर्ताओं की देखरेख में, जिससे हमको वेरिफिकेशन की टेंशन खत्म हो जाए और ये वेरिफिकेशन न देना पड़े कि ये मेरा ही पैसा है, और ये सब तमाम अड़चने हट जाएंगी तो हमको निसंकोच हम सभी का भुगतान कम समय में और विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। और मैं ये एक अपेक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 2 अप्रैल आखिरी दौर की सुनवाई हो, जिससे हम तमाम 13 करोड़ निवेशकों को एक राहत भरी खबर मिले और तमाम 13 करोड़ निवेशकों को की तरफ से तमाम ऐसी दुआएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगे, जिससे कि हम सभी के लिए ये एक नया रास्ता खुले और हम सभी का जो पिछले कई वर्षों से भुगतान रुका है वो कम समय में मिले। इसी सब शब्दों के साथ मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन साथियों आप लोग धैर्य बना के रखिए और थोड़ा सा धैर्य और 2 अप्रैल क्योंकि अब आने जा रहा है, बहुत कम समय बचा है, उस दिन सब कुछ सही रहे, इसी आशा के साथ मैं आप सभी साथियों से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी लोग धैर्य बना के रखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद साथियों।